तो हम आपको कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में बताना चाहते हैं, जो पहले वाली लहर से भी ज्यादा ऊंची उठ रही है। लेकिन इस पर बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद आज दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई। वहीं मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। आज तो होते रहना है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में इतने ज्यादा मामले लगभग 4 महीने के बाद आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में भारत में 459 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई। भारत में 10 जनवरी को 18,000 से ज्यादा मामले आए थे। फरवरी को कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ कम होना शुरू हुआ था, लेकिन मार्च में कोरोना संक्रमण के केस फिर से तेजी से बढ़े। 10 मार्च को 17,000, 20 मार्च को 40,000 और इसके 11 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 72,000 के पार चला गया। भारत में कोरोना संक्रमण की ये जो दूसरी लहर है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ी अलग है। इस बार संक्रमण की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। हालांकि इस बार का संक्रमण कम खतरनाक है, लेकिन इस बार युवा कोरोना संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का मिलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए मामले सामने आए। इसी दौरान कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज शाम 4 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड का प्रबंधन, ऐसी कई तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर चिंता भी जताई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को प्री बोर्ड, मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही स्कूल बुलाया जा सकता है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां एक दिन में 8,646 नए केस दर्ज किए गए और इसी दौरान कोरोना संक्रमण से मुंबई में 18 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,23,360 तक पहुंच गए हैं। मुंबई में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मुंबई के सभी धार्मिक स्थल आज से पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। मॉल और सिनेमाघर भी पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। लोकल ट्रेनों में भी एक बार फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर बाकी मुसाफिरों की एंट्री बंद की जा सकती है। होटल 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों को 2 शिफ्ट में चलाने का आदेश आज जारी हो सकता है। दुकानें और बाजारों को भी एक दिन छोड़कर खोलने का आदेश जारी किया जा सकता है। इस बीच अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी है कि वो भी कोरोना संक्रमित है। फिलहाल आलिया भट्ट होम क्वारंटीन है। वहीं संगीतकार बप्पी लाहिरी को कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कई कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।